तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और यहाँ पर एआई का जो गिटहब को पायलट है उसको हम यूज करने वाले हैं आज, जो कि हमारे को जो है क्या करेगा, अनस्प्लैश डाउनलोडर मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, अनस्प्लैश डाउनलोडर जो है हमारे को क्रिएट करके देगा, जो कि हमारे लिए इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके हमें एक कोड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमारा गिटहब को पायलट, तो वो हम अभी चलेंगे अपने वीएस कोड में। और यहाँ पर आप यहाँ पे आकर के हम लोग एक फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे, अपना मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे इससे कोड लेंगे हम गिटहब को पायलट से, इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे बढ़िया सा, और ये हमारे को कोड देगा लिख के बेसिकली सारे का सारा फॉर द डाउनलोडिंग इमेजेस फ्रॉम अनस्प्लैश। ठीक है, अब वापस चलते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए यार unsplash.com डेवलपर्स पे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे को इसकी एपीआई की जरूरत पड़ेगी, तो ऑफिशियल अनस्प्लैश एपीआई हम यूज करेंगे। चलिए हम रजिस्टर एज ए डेवलपर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस पेज पे जैसे ही आप आ जाएंगे, रजिस्टर एज ए डेवलपर पे क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन कर लो फटाफट से। मैं भी रजिस्ट्रेशन करके एक बार ज्वाइन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली मैंने जो है अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लिया है और ईमेल आईडी भी जो है वो अपनी वेरीफाई कर ली है। ठीक है, अब आपको जो करना है योर एप्स पे क्लिक करना है। चलिए मैं भी देखो योर एप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमें एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, डेमो एप्स आर लिमिटेड टू 50 रिक्वेस्ट पर आवर, बहुत है गाइस हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, योर एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यूड बाय आवर टीम, इट कैन टेक 5 to 10 बिजनेस डेज। ओके, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं एक बार। ठीक है, और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से ले लेंगे द एपीआई यूज्ड टू फॉर नॉन ऑटोमेटेड हाई क्वालिटी एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स कर लेते हैं और एप्लीकेशन का एक नेम दे देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन को भी लिख देना और एप्लीकेशन का नेम, और उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना गाइस। तो गाइस फाइनली कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन दिखेगी। ठीक है, एप्लीकेशन बन गई है, एप्लीकेशन का नाम हमारे पास आ गया है। और अब हमें जो है स्क्रॉल डाउन करना है पेज पे। इसी पेज पे जब हम नीचे जाएंगे तो आपको जो है, क्योंकि मैं अप्लाई फॉर प्रोडक्शन नहीं करना, तो इस पेज पे जब नीचे जाएंगे तो हमारे को एक्सेस की मिल जाएगी। चलिए इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ये वो सेक्शन है गाइस यहाँ पे कीज का, जिसमें कि हमारे को हमारी एक्सेस की और सीक्रेट की मिल जाएगी। इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना। ठीक है, मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, किसी को भी दिखानी नहीं होती है ये हमें जरूरत पड़ेगी बेसिकली। तो चलिए अब चलते हैं हम वीएस कोड में अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना शुरू करते हैं और वहां पर इसका यूज करते हैं गाइस। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे वीएस कोड में, और यहाँ पे अब हम सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करके इसको दे देंगे। उसका नाम हम दे देंगे अनस्प्लैश डाउनलोडर .py, ऐसा नाम रख देता हूं मैं। ठीक है, अपने मॉड्यूल का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, अब गिटहब को पायलट को यहाँ से टॉगल कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला काम है इसको एक प्रॉम्प्ट देना। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट फाइल में ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। ठीक है, अनस्प्लैश डाउनलोडर .py, और चैट में मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्या दूंगा, एक फाइल इसको बोल दूंगा। आप देख रहे हो मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लाउड 3.5 सोनेट, हमारे पास मॉडल है। यहाँ से आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, हम लोग क्लाउड का यूज करेंगे और इसको बोलेंगे कि क्रिएट यूज मल्टी थ्रेडिंग एंड क्रिएट ए पाइथन एप्लीकेशन टू डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम अनस्प्लैश। ठीक है, ये इसको देते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। बेसिकली एंटर कर देते हैं। चलिए, तो अभी वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, इसका मेन मोटो यही है हमारा क्रिएट करने का बेसिकली यहाँ पे, कि एआई के थ्रू, बेसिकली एआई के थ्रू हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए पहले देख लेते हैं इसने क्या क्या बनाया बेसिकली। तो ये बोल रहा है कि अनस्प्लैश डाउनलोडर के नाम से वर्कस्पेस ही क्रिएट कर लो एक पूरे का पूरा। तो इसको बोलते हैं क्रिएट वर्कस्पेस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये वर्कस्पेस ही क्रिएट कर देगा यहाँ पे, और उसके अंदर ये सारी चीजें हमारे को मिल जाएगी बेसिकली। तो चलिए वर्क स्पेस ही हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट वर्कस्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे को एक वर्कस्पेस मिल जाएगा। सेलेक्ट एज पेरेंट फोल्डर कर देते हैं, यहीं पे हमारे पास क्रिएट कर देगा ये। तो अभी क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे इसने ये क्रिएट कर दिया बेसिकली। ठीक है, इसकी सभी फाइल्स क्रिएट करेगा और इसके अंदर देखते हैं ये सारी बना के देगा हमारे को बेसिकली। ठीक है, requirements.py में अभी अभी बना रहा है बेसिकली सारी की सारी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि एक बार ये क्रिएट कर दे। अब चेक करते हैं, यहाँ पे इसने कुछ इस तरीके से हमारे को फाइल्स बेसिकली दी हैं। ठीक है, और config.py में देखो यहाँ पे इसने ये हमारे को बेस यूआरएल रख के दे दिया। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड यहाँ पे डायरेक्टरी वेयर इमेजेस विल बी सेव्ड, डाउनलोड पाथ इसने दे दिया, यहाँ पे टाइम आउट दे दिया फॉर एपीआई रिक्वेस्ट। तो ये चीज़ अपने आप से दे दी इसने हमारे को एपीआई की, हमारे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोडर इसने यहाँ पे बना दिया है। डाउनलोडर में क्या बनाया है वो भी देख लेते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा टॉगल कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसने बनाई है एक क्लास इमेज डाउनलोडर। इसमें बोला कि सेल डॉट एपीआई की हम पास करेंगे, और एक बेस यूआरएल इसने ले लिया। और उसके बाद डाउनलोड इमेज यहाँ पे इसने एक फंक्शन बनाया गया, यहाँ पे मेथड बनाया बेसिकली, नॉट फंक्शन। ठीक है,
क्लास के अंदर, जो कि है डाउनलोड अंडरस्कोर इमेज, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट इमेज यूआरएल पे रिक्वेस्ट लगा रहा है सिंपली। और अगर हमारे पास 200 उसका स्टेटस कोड आ जाता है तो फिर यहाँ पे ये उसको राइट कर रहा है, ठीक है, और डाउनलोड कर रहा है। अदरवाइज वो बोल रहा है कि फेल टू कंटेंट, फेल टू डाउनलोड, ठीक है। तो ये सिंपल चीज होगी, एक डाउनलोड इमेज और उसके बाद डाउनलोड इमेजेस। अब यहाँ पे इसने एक डाउनलोड इमेजेस भी बनाया। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर रहा है ये, ठीक है, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड लगा दिया है यहाँ पे। और इसमें टारगेट अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, है ना। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और उसी में मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो हमारा पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट का आएगा, 101 ट्यूटोरियल, 101 रुपये का शायद हमने डाल दिया है। तो ये वाला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है पाइथन ट्यूटोरियल्स का प्लेलिस्ट का, जिसमें कि ये क्या कर रहा है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके यहाँ पे हम लोग इमेजेस को डाउनलोड करेंगे अनस्प्लैश से, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया भी लगेगा किस तरीके से हम लोग थ्रेड्स का यूज करके काम करते हैं। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं। तो एआई का यूज इसलिए नहीं करना गाइस आपको कि पूरे का पूरा उससे जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही पूरे बनवा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मॉड्यूल था तो इसलिए मैंने बनवा लिया, क्योंकि गिनती के दो, आप देख रहे हो गिनती के यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड्स हैं जो बनाने थे, वो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे पूरा खुद से लिखूंगा। तो उससे बढ़िया है आप एआई का यूज कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एआई का यूज करके गिटहब कोपायलट को बोला कि मुझे एक कोड लिख के दो, और इसने जो है यहाँ पे बहुत प्यारा सा कोड लिख के दे दिया बेसिकली, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको समझेंगे भी। सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे क्या करना कि बेसिकली कॉन्फिग में हमें यहाँ पर एपीआई की रखनी है, और वो डालते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं। इन्हें टेस्ट का भी फोल्डर बनाया है, टेस्ट केसेस के लिए भी इसने बना दिया, ठीक है। टेस्ट डाउनलोडर आप चाहो तो इससे क्रिएट करवा सकते हो, पूरा देखो क्रिएट नहीं है यहाँ पे अभी। आप चाहो तो इससे इसको बोल के मैं यहाँ से क्रिएट करवा सकता हूँ, वो भी हम करवा के देख लेंगे। पहले हम अपनी इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवन इसने यहाँ पे हमारे को एक डॉट ENV भी दे दी है। डॉट ENV में भी अभी कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। और डॉट ENV में भी हम चाहें तो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रख सकते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डॉट ENV की भी अभी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा काम जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो बेसिकली। तो हम इसको क्या करते हैं अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद ये एक रिक्वायरमेंट्स बनाई इसने, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में भी यहाँ पे कुछ नहीं डाला फिलहाल अभी, चाहे तो हम इससे डलवा सकते हैं, बट मुझे जरूरत लग नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो हमारे को जरूरत हो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जरूरत है, ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर लोगे। पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट से, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट ये लिख करके एंटर मारना, रिक्वेस्ट मॉड्यूल आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ही डिपेंडेंसी है, आप चाहो तो उसको जो है इसमें इसकी रिक्वायरमेंट फाइल जनरेट कर सकते हो, वो हम खुद से जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी भी फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको भी यहाँ से, ठीक है, ये हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आकर के अपना जो है यूटिल्स में इसने क्या किया है, हेल्पर्स बनाया है। हेल्पर्स में क्या रखा है, हेल्पर्स में, अच्छा हेल्पर्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा है ये बेसिकली गेट इमेजेस यूआरएल, इमेजेस के यूआरएल चाहिए होंगे, जो कि अभी हम यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजेंगे एपीआई का यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद ये एक लॉगिंग भी इसने क्रिएट करी है, यानी कि लॉगिंग है बेसिकली, ठीक है, जो कि आपको एक एक लॉग्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िग में ये हो गया, डाउनलोडर में ये हो गया, और यहाँ पर डाउनलोडर में जो हमारा डाउनलोड इमेज है, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे ये कर क्या रहा है, हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट इमेज यूआरएल पे रिक्वेस्ट लगा रहा है, और os.path.join, और यहाँ पर जो है इमेज को डाउनलोड करके रख रहा है। आप देख रहे हो जेपीजी बेसिकली, टारगेट इज इक्वल टू डाउनलोड इमेज बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसने इसको यूज़ भी किया है। देखो यहाँ पे एआई जो है कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है गड़बड़ कर जाती है। अभी यहाँ पे जो है ये तो यूज़ नहीं कर रहा है इसको कहीं भी, ठीक है, हेल्पर्स को यूज़ नहीं कर रहा है हमारे कोड में बेसिकली। तो चलिए हम क्या करते हैं यार, सिंपल से फटाफट से यहाँ पे एपीआई की अपनी दे देते हैं इसको, और एपीआई की मैं यहाँ पे डाल के फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस हमारे पास 2 कीज़ हैं, एक है एक्सेस की और एक है एपीआई की, ठीक है। तो आपकी जो एक्सेस की है ना, वो आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे कि मैंने डाल दी है, आपको ब्लर कर रखी है मैंने, विजिबल नहीं होगी बेसिकली, सीक्रेट नहीं होती है, ठीक है। और बेस यूआरएल में क्या करना, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना एक्चुअली में रैंडम लगाना, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे ना रैंडम लगा लो, रैंडम, ठीक है, क्योंकि बेस यूआरएल हम यहाँ से उठाएंगे। और डाउनलोड पाथ भी अपना सेट कर लेना, ये मैंने अभी डाल दिया है यहाँ पे, जैसे मेरा डाउनलोड पाथ ये है, तो यहाँ पर मेरी इमेजेस जो है वो डाउनलोड होंगी बेसिकली, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, और उस फोल्डर में भी इमेजेस डाल सकते हो। चलिए फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में इमेजेस जाने वाली है, टाइम आउट 10 सेकंड का है। तो ये हमारा इतना यहाँ पे क्लियर हो गया बेसिकली, बेस यूआरएल रेडी है, और देख सकते हो एपीआई की वगैरह सब कुछ रेडी है। अब चलते हैं downloader.py पे, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, अभी जो बेस यूआरएल है ना, इसको पता क्या करते हैं, ऐसे नहीं लेते स्टैटिक, हम यहाँ पे इसको कुछ यूआरएल के थ्रू ही लेंगे बेसिकली। मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं बेस यूआरएल, ठीक है जी, इस तरीके से कर लेते हैं। अब
इसने हमारे को, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब हमारे को गिटहब कोपायलट ने काफ़ी काम करके दे दिया, पर अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो मैं खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बढ़िया मैं उसको कमेंट जो है वो कमांड दूंगा और फिर वो क्रिएट करेगा गया कोड, फिर मुझे उसमें से कोड डिलीट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरे लिए ये वाला कोड बढ़िया है, उसने जितना बना के दिया, बाकी का काम मुझे खुद से करना है यहाँ पे। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग आनी बहुत जरूरी है गाइज, खाली एआई के भरोसे मत रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्लास है इमेज डाउनलोडर, जिसने क्लासेस ली हैं पीछे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझा है, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे इमेज डाउनलोडर का। और यहाँ पे मैं बोलूँगा IMG डाउनलोडर इज इक्वल टू, ठीक है, क्लास का यूज़ करेंगे इमेज डाउनलोडर। यहाँ पे इसको दो चीज़ें देनी है हमारे को, एक एपीआई की। अब एपीआई की आएगी कहाँ से, ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक इंपोर्ट, और मैं लिखूंगा फ्रॉम, हमारे पास एक फोल्डर पड़ा है यूटिल्स का बेसिकली, ठीक है। तो मैं कहाँ पे आऊँगा, यूटिल्स के फोल्डर में आऊँगा बेसिकली। ये तो हमारे को चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे तो हमारे पास एक फंक्शन पड़ा है बेसिकली डाउनलोड यूआरएल्स करके, वो वाला लेंगे हम। हेल्पर्स में जाके दिखाऊँ मैं आपको, ये फंक्शन पड़ा है, ये हमारे को चाहिए गेट इमेज यूआरएल्स, ठीक है। ये तो हमारे को इंपोर्ट करना ही है, तो यहाँ पे मैं लूँगा गेट इमेज यूआरएल्स, ठीक है। ये तो इंपोर्ट करना ही है, साथ में मैं यहाँ पे दूंगा फ्रॉम कॉन्फिग इंपोर्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एपीआई की वहाँ पे, एक वो इंपोर्ट करनी है, और दूसरा वहाँ पर है बेस यूआरएल, ये दोनों मैं इंपोर्ट कर लूँगा। और चाहो तो टाइम आउट को भी इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, वो आप लगा सकते हो अपनी रिक्वेस्ट में। तो एपीआई की और बेस यूआरएल मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको यहाँ पे पास करा देना है। एपीआई की भी यहाँ पे लिख दूंगा एपीआई की, ठीक है। तो कॉन्फिग फाइल से दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेरे पास बन के आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का यूज़ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मेरे पास ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक्सेसिबल हो जाएंगे, एपीआई अंडरस्कोर की और बेस अंडरस्कोर यूआरएल, जो कि मुझे यहाँ पे पास करना है गेट इमेज यूआरएल्स। चलिए आपको गेट इमेज यूआरएल्स दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, इमेज के यूआरएल्स को गेट करेगा उस, कहाँ से, उस बेसिकली यूआरएल से, जो कि हमारा यूआरएल कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ, और डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद यहाँ पे जाना है गेट ए रैंडम फोटो, हम लोग रैंडम फोटो ले रहे हैं, तो जंप टू डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्ट क्लिक करो, ठीक है। ये वाला यूआरएल है गेट फोटोज रैंडम वाला बेसिकली, ठीक है, इसका यूज हम करेंगे। और एपीआई की जो आपको देनी है वो कहाँ पे देनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। उसके लिए जो हमारा वो है बेसिकली जो यूआरएल है, जो एट्रीब्यूट है एपीआई की का, जो पैरामीटर है वो क्या है, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। हॉट लिंकिंग को राइट क्लिक करके आप खोल लो साथ साथ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हॉट लिंकिंग में आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको इस तरीके से एपीआई की देनी है, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी का यूज़ करना है, और वहाँ पर मतलब पूरा यूआरएल ये बनाना पड़ेगा आपको बेसिकली कुछ ऐसा, ठीक है। हमारा रैंडम है तो हमें हमें आगे रैंडम है, और रैंडम के बाद ये डालना पड़ेगा इस तरीके से बेसिकली। तो ये यूआरएल हमें बनाना है क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी और यूआर एक्सेस की, और यहाँ पर एक्सेस की पास कर देनी है बेसिकली। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, हम आ जाते हैं इस फंक्शन मेथडोलॉजी से पास कराएंगे एपीआई यूआरएल और पैरामीटर्स बेसिकली, ठीक है। तो पैरामीटर्स में तो ये चला जाएगा आपका जो क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी है बेसिकली, ठीक है। और यूआरएल हमारे पास जो है वो ऑलरेडी, हम लोग यहाँ आ जाते हैं पहले, और यहाँ पर क्या करते हैं, इधर आके मैं बोलूँगा कि उस मेथड को हमने इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पे उसको कॉल करना है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक वेरिएबल इमेज यूआरएल्स, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है वो इमेज यूआरएल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं दे दूंगा जो हमारा फंक्शन है उसका यूज करूंगा गेट इमेज यूआरएल्स। अब यहाँ पे आपको दो यूआरएल पास कराने हैं, एक जो है बेस यूआरएल बेसिकली, ठीक है, और दूसरा हमारे को क्या देना है यहाँ पे, बेस यूआरएल इसको डायरेक्ट मत दो, हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं इसको इस तरीके से लूंगा इमेज डाउनलोडर डॉट, ठीक है, बेस यूआरएल ये यहाँ पे पास कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, दूसरा हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कराना है अपना, और पैरामीटर जो है हमारा वो हम ले लेंगे यहाँ पे पैरामीटर्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाऊंगा और इसमें यहाँ पे डाल दूंगा जो हमारा ये वाला पैरामीटर है क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू योर एक्सेस की, तो यहाँ पे दे दूंगा क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे ले लूंगा एक्सेस की, ठीक है। एक्सेस की हमारी जो है वो आ जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसको एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे, तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे देता हूँ जो है हमारी वैल्यू इसकी, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी इमेज डाउनलोडर डॉट
एपीआई की, ये एक्सेस की है बेसिकली, ये आपको देनी है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पास करेगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा गेट इमेज यूआरएल्स को, और एपीआई यूआरएल और पैरामीटर्स यहाँ पे पास होंगे, यहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स सही आया तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, इस जगह से एक यूआरएल आ जाएगा। देखो इमेज ये बोल रहा है कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया ना, ठीक है, रिटर्न देख रहे हो, रिटर्न में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर इमेज इन रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिजल्ट्स में जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे आके देखते हैं बेसिकली, यहाँ पे आ जाओ इस पेज पे, और यहाँ पे आकर के देखो कि इसने जो रिस्पॉन्स में दे रहा है वो क्या दे रहा है। बेसिकली ये रिजल्ट्स को कैच कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट की हमारे पास रिजल्ट होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, विदाउट काउंट पैरामीटर। तो यहाँ पे लोकेशन है डायरेक्ट की, करंट यूजर, उसके बाद यूआरएल्स है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या ले रहा है, फॉर इमेज इन रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिजल्ट्स ले रहा है। अब रिजल्ट वाली यहाँ पर की होनी भी चाहिए हमारे पास बेसिकली, ठीक है, जो कि आपको दिख रही है कि जो मुझे तो दिख नहीं रही रिजल्ट्स वाली की यहाँ पे। एक बार देखते हैं ध्यान से यार, यहाँ पे डायरेक्ट की हमारे पास लोकेशन, और उसके बाद लोकेशन के बाद करंट यूजर लोकेशन, सो देन यूआरएल्स डायरेक्ट की है यहाँ पे, रिजल्ट्स नहीं है तो रिजल्ट्स को वहाँ से निकाल देंगे हम लोग। यूआरएल्स का यूज करेंगे, और उसमें रेगुलर, ये साइज है अलग अलग, रॉ, फुल, थंबनेल, स्मॉल, तो हम लोग रेगुलर का यूज करेंगे और यूआरएल्स का यूज करेंगे, यूआरएल्स के अंदर रेगुलर का बेसिकली, ठीक है। तो फिर ये रिजल्ट्स क्यों लेना है हमने भाई, यहाँ पे रिजल्ट नहीं लेना है, ठीक है, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली इस तरीके से लेंगे। फॉर इमेज इन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इससे जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआरएल्स की और उसके बाद रेगुलर से यूआरएल उठा रहे हैं और रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है बेसिकली कि यूआरएल पे रिक्वेस्ट लगा रहा है और यूआरएल को रिटर्न कर रहा है बेसिकली, और एक एक यूआरएल लेके आएगा ये, यानी कि हमारे को जितने यूआरएल चाहिए उतनी बार मुझे रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। मान लो मेरे को 5 इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आके बोलूँगा कि बेसिकली 5 रैंडम इमेजेस मुझे चाहिए होंगी, तो मैं बोल दूंगा इसको 4 आई इन रेंज ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 5 ले लेते हैं बेसिकली, और इसको कुछ इस तरीके से दे देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 5 बार इसको कॉल करेगा, और इमेज यूआरएल्स मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ ये कहीं पे अपेंड करा रहा है, हमें खुद ही कराने पड़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे नहीं करा रहा है बेसिकली, यहाँ पर डायरेक्ट इमेज यूआरएल्स पास हो रहे हैं, और उसके बाद ये लिस्ट में से उसको निकाल रहा है कुछ इस तरीके से, इन्यूमरेट का यूज करके बेसिकली, ठीक है। इन्यूमरेट में यानी कि ये टपल इन्यूमरेट का यूज कर रहा है, ठीक है, लिस्ट के ऊपर इन्यूमरेट लगा रहा है, यूआरएल को निकाल रहा है वहां से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली लिस्ट लेनी पड़ेगी पहले एम्प्टी, तो ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं ले लूंगा इमेज यूआरएल्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, इस तरीके से आपको लेनी पड़ेगी, और देन यहाँ पे आप बोलोगे कि इमेज यूआरएल्स रिक्वेस्ट लगाओगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे इफ इमेज इमेज यूआरएल कर लो इसको, नॉट यूआरएल्स, ठीक है। अगर इमेज का यूआरएल मिल जाता है तो यहाँ पे आप बोलो कि इमेज यूआरएल्स डॉट अपेंड, ठीक है, इमेज यूआरएल, इस तरीके से आपको देना होगा, ताकि ये जो है बेसिकली यूआरएल्स को लेकर के आए पहले, ठीक है, क्योंकि यूआरएल्स जब ये लेके आएगा ना एपीआई से, उसके बाद ही आप उसको आगे फिर यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट द्वारा लगानी होगी उस यूआरएल से इमेज को गेट करने के लिए। तो पहले तो हमारे को यूआरएल चाहिए होगा बेसिकली, ठीक है, वो यूआरएल्स हम पहले 5 लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, और यूआरएल्स लाने के बाद फिर हम जो है मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ कर रहे हैं उसको डाउनलोड करने के लिए इमेजेस को, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, और देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे यूआरएल्स आ जाएंगे सारे के सारे, फिर हम बोल देंगे कि हमारा यहाँ पे इमेज यूआरएल्स जो है इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये जो हमारा डाउनलोड इमेजेस है, ठीक है, सेल्फ का यूज करके। तो सेल्फ डॉट डाउनलोड इमेजेस को कॉल करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा, और सेल्फ डॉट डाउनलोड इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे पहले ले लेंगे हम एक कंडीशन लगा लूंगा यहाँ पे, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सारे को ले लेते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू मेन में डाल लेते हैं, इफ नेम इज डबल इक्वल टू मेन बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा ये, ताकि ये सारा कोड जो है हमारा मेन मॉड्यूल के अंदर चले। ये वाला टॉपिक पहले करा चुका हूँ मैं, इफ नेम इज इक्वल टू मेन का, और देन मैं यहाँ पे बोल दूंगा जब ये हमारा लूप पूरा बंद हो जाएगा तो मैं बोलूँगा इफ इमेज यूआरएल से चेक करना पड़ेगा, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, इफ इमेज यूआरएल्स, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सेल्फ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इमेज डाउनलोडर डॉट
डाउनलोड इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको पास कर देंगे किसको, इमेज अंडरस्कोर यूआरएल्स को, इसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। तो ये हमारा इस तरीके से इसको कॉल करेगा और जो है हमारी इमेजेस को लेकर के डाउनलोड कर देगा। आई थिंक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं फिलहाल ये वाला स्टेप डाउनलोड इमेजेस का। लेकिन अभी एक चीज़ और, उसके बाद ये आगे जा रहा है। फिर यहाँ से जब यूआरएल आ जाएंगे तो ये यूआरएल को यहाँ पे यूज़ करेगा बेसिकली, ठीक है। आप देख रहे हो इसके अंदर ही यहाँ पे ये टारगेट में दे रहा है सेल्फ डॉट डाउनलोड अंडरस्कोर इमेज। लास्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग के 100 ट्यूटोरियल में पाइथन प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल इसके, जिसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर देखना। तो यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके इस लिंक के ऊपर यूआरएल और सेव पाथ जो चीज़ें भेज रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सेव पाथ जो है ये क्या बना रहा है, os.path.join और os.path.join तो ये बना रहा है, बट यहाँ पे जो ज्वाइन करना है हमारे को वो पाथ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कॉन्फ़िग के अंदर, तो वो पाथ मैं यहाँ पे ले आऊँगा बेसिकली, ठीक है। और वो पाथ हमारा क्या है, डाउनलोड पाथ। तो हम यहाँ पे लेंगे डाउनलोड पाथ और इसको कुछ इस तरीके से देंगे यहाँ पे डाउनलोड पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्वाइन कर देगा इमेज का ना, इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2 इस तरीके से करेगा बेसिकली। और ये इसको कॉल करेगा बेसिकली डाउनलोड इमेज फंक्शन को। अब जब ये इसको कॉल करेगा तो यहाँ पे पास करा रहा है यूआरएल और सेव पाथ, दो चीज़ें, ठीक है। यूआरएल आपका यहाँ से निकल गया और सेव पाथ जो है हमारा बेसिकली वो ये वाला बन गया। तो दोनों चीज़ें जब इसने यहाँ पास करा दी, इमेज यूआरएल और सेव पाथ, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट लगाई इसने इमेज यूआरएल पे बेसिकली, ठीक है। अब इमेज यूआरएल जो आपका आया होगा वो इमेज यूआरएल ये यूज़ कर रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट में। और अब रिक्वेस्ट डॉट गेट में इमेज यूआरएल तो ये यूज़ कर रहा है। इमेज यूआरएल हमारे को देखना पड़ेगा, इमेज यूआरएल पे चलते हैं बेसिकली, एक बार देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है इससे, हमारे को किस तरीके का इमेज यूआरएल मिलता है। तो यहाँ से ये वाला यूआरएल मिलेगा, ठीक है, फोटो। और उसके बाद हाँ ठीक है, यहाँ पर इस यूआरएल से हमारे को डायरेक्ट इमेज मिल जाएगी और पूरे पूरा यूआरएल बना बनाया मिल रहा है। इसमें कुछ भी हमारे को एक्सेस की भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेस की हमने तभी भेजनी है जब हमारे को यूआरएल्स चाहिए। एक बार यूआरएल्स आ गए ये वाले तो हम फोटोज़ को डाउनलोड कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं बेसिकली कि ये डाउनलोड करता है इमेजेस को या नहीं करता, या क्या एरर आता है, फिर उसको हम सॉर्ट आउट कराएंगे अपने गिटहब कोपायलट से, या फिर हम खुद भी कर सकते हैं बेसिकली। तो डाउनलोड डॉट पी को कॉल कर देते हैं यहाँ पे बेसिकली। और कॉल करने के लिए हम लोग चलेंगे इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे बोलेंगे बेसिकली हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर ये हमारा मॉड्यूल पड़ा है एसआरसी के अंदर पड़ा है डाउनलोडर डॉट पी वाई। तो ठीक है, एसआरसी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ से बोलूँगा cd और अनस्प्लैश डाउनलोडर देन cd एसआरसी, ठीक है। और एसआरसी में हमारा ये जो है बेसिकली यहाँ पर पड़ा हुआ है एसआरसी के अंदर डाउनलोडर डॉट पी वाई। तो यहाँ पे इसको हम कॉल कर लेते हैं और मैं बोलूँगा पाइथन डाउनलोडर डॉट पी वाई। अब देखते हैं एरर क्या आता है बेसिकली, उसको फिर रिजॉल्व भी करेंगे। तो इसको मैंने हिट कर दिया है और हिट हो गया और एरर भी यहाँ पे आ गया बेसिकली, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट लगाई है लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर बेसिकली। तो इस काफ़ी देर देखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि बेसिकली एक्चुअली में इसने लूप लगा दिया है, ठीक है, हमारे गिटहब कोपायलट जी ने। जबकि इसमें लूप का यूज़ नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट डिक्शनरी है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज नहीं है। आप देख रहे हो सिंगल ऑब्जेक्ट है एक ही, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि हम एक बार में एक रिक्वेस्ट लगा रहे हैं ना, तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है एक बार में बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लूप क्यों लगाया है, इस लूप को हटा देंगे यहाँ से। ये भाई साहब ने यहाँ पे लूप लगा दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद ये लॉगिंग डॉट एरर वगैरह इसने यहाँ पे लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं कि रिटर्न जो कराएंगे ना वो यहाँ पे डायरेक्ट करा लेंगे बेसिकली कुछ इस तरीके से। मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे जो रिटर्न करवाना है मुझे, इवन ये लिस्ट भी क्यों रिटर्न करा रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट रिटर्न नहीं करानी, यहाँ पे हम इस पहले तो लिस्ट को हटाते हैं और उसके बाद इस लूप को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपली ले लेंगे हम अब की बारी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। सिर्फ ये लेना है हमें डायरेक्ट इस तरीके से। अब इसको यूज़ करते हैं और कॉल करते हैं बेसिकली। अब चलना चाहिए ये हमारा अच्छे तरीके से, एरर नहीं आना चाहिए गाइस यहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एआई हर जगह आपकी हेल्प नहीं कर सकती यार, कर सकती है लेकिन बस आपको खुद को आना चाहिए, प्रोग्रामिंग करना वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्यों क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने हिट करा और कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर से हिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एपीआई है तो कई बार रिस्पॉन्स नहीं देती। तो अभी बंद हो रही है ये जल्दी से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बंद हो गई है जल्दी। डाउनलोड्स में आता हूँ तो अभी तक कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ है यहाँ पे। और फिर से हिट करते हैं, एक्चुअली गलत फाइल को हम कॉल कर रहे हैं हेल्पर्स, हमें आना है वापस इसको तो बंद ही कर देते हैं, ठीक है। हमें आना है यहाँ पर बेसिकली डाउनलोडर डॉट पी वाई पे और यहाँ पे आके
इसको हिट करना है, गलत फाइल को हिट नहीं करना। चलिए इसको हिट करते हैं एक बार, और अब की बारी देखते हैं इमेजेस को डाउनलोड करता है या नहीं। मेरे हिसाब से करना चाहिए इसको। तो आई थिंक इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया या नहीं, अभी तो ये रिक्वेस्ट ही भेज रहा है। तो इसने देखो डाउनलोड किया और फटाफट से डाउनलोड भी कर दी 5 इमेजेस, ठीक है। देख रहे हो अब यहाँ पे डाउनलोड होगी, सी यूजर्स आसूस डाउनलोड्स इमेजेस में डाउनलोड हो गई है इमेजेस। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे देखो हमारे पास 5 इमेजेस शो कर रहा है यहाँ पे, जो कि अभी इसने डाउनलोड करी है अनस्प्लैश एपीआई से किसी के। देख रहे हो गाइस यहाँ पे। तो यानी कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है ये काम कर रहा है फर्स्ट क्लास गिटहब कोपायलट के थ्रू जो हमने बनाया। मल्टी थ्रेडिंग का इसने यहाँ पे यूज़ करा बेसिकली, और फटाफट से 5 इमेजेस को डाउनलोड कर दिया। अगर विदाउट मल्टी थ्रेडिंग आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो गाइस यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट लगा के दूसरी रिक्वेस्ट मार देता है थ्रेडिंग डॉट थ्रेड का यूज़ करके, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना, ये जो थ्रेड हमने यहाँ पे लगाए थ्रेड डॉट स्टार्ट थ्रेड डॉट ज्वाइन करा, इसको समझने के लिए सिर्फ एक ट्यूटोरियल देखना है आपको। वो है कल का ट्यूटोरियल, जो कि पाइथन ट्यूटोरियल था, 100 ट्यूटोरियल था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके हम लोग जो है ए सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स स्पॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप वहाँ ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हो। बाकी ये वाला ट्यूटोरियल दोनों प्लेलिस्ट में ऐड होगा, एआई वाली प्लेलिस्ट में भी, और जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें भी ये ट्यूटोरियल ऐड हो जाएगा, दोनों में, पाइथन वाली में, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का कोर्स हमारा कंप्लीट होता है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कम्युनिटी पोस्ट में, मुझे बताओ नेक्स्ट कोर्स कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। चॉइसेस मैंने वहाँ पे दी हैं, जेंगो है, जावास्क्रिप्ट है, और 2 चॉइसेस और थी वहाँ पे, एक जावा थी और एक चॉइस और थी वहाँ पे। 4 में से आप कोई मुझे बता सकते हो, मैं वही कोर्स जो है स्टार्ट करूँगा गाइज नेक्स्ट, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझने में, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या करा, यहाँ पे विद ओपन से यहाँ पे बाइनरी मोड में ओपन करा और राइट कर दिया बाइनरी मोड में हमारे जो रिस्पॉन्स आया वहाँ से उसको बेसिकली, ठीक है। यहाँ से जो रिस्पॉन्स आया इमेज का डेटा आएगा बेसिकली, बाइनरी डेटा, जब ये रिक्वेस्ट पे यूआरएल पे रिक्वेस्ट लगाएगा। यूआरएल कौन सा है, ये वाला यूआरएल हमारा इमेजेस का यूआरएल बेसिकली, ठीक है। यहाँ से ये जो यूआरएल मिल रहा है इसको ये रिक्वेस्ट लगा रहा है इस यूआरएल पे। अगर आप इसको ओपन भी करोगे तो आई थिंक ये इमेज खोल के देगा, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और हिट करूँ तो यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए, देखो ये इमेज आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से ये इमेज का यूआरएल जो है हमारे को यूज़ करने के लिए दे देता है, जब हम इसको एक्सेस की देते हैं अपनी, ठीक है, और उसको हिट करते हैं एक्सेस की से, तो हमारे को 5 यूआरएल्स मिलते हैं, जो कि हमारे को कौन दे रहा है, ये हेल्पर फंक्शन बेसिकली। ये हेल्पर फंक्शन हमारे को एक एक करके यूआरएल दे रहा है। वो 5 यूआरएल हमने कलेक्ट करे, और उन 5 यूआरएल को मैंने कहाँ डाल दिया, उन 5 यूआरएल को मैंने जो है इस लिस्ट में स्टोर करा के सेंड कर दिया इस फंक्शन में बेसिकली, ठीक है, जो कि है हमारा डाउनलोड इमेजेस। और डाउनलोड इमेजेस ने यहाँ पे थ्रेडिंग का यूज़ करके एक एक फंक्शन को आगे डाउनलोड इमेज में यूआरएल को भेजता रहा। यहाँ से इन्यूमरेट का यूज़ कर रहा है ये, और यूआरएल को भेज रहा है, और नेम जो है वो स्टोर करा रहा है इमेज अंडरस्कोर 0 इमेज अंडरस्कोर 1 इस तरीके से, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं भाई इमेज अंडरस्कोर 0 2 3 4 इस तरीके से बेसिकली इमेज 1, ठीक है गाइस। तो देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग की वजह से ये बाद में डाउनलोड हुई है, हैवी होगी इमेज, और ये पहले हो गई सारी। तो इसने वेट नहीं करा कोड को डाउनलोड होने का, एक इमेज के फटाफट से डाउनलोड करता जा रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।